हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपके अपने यूट्यूब चैनल आरकेएम टेक इन्फो पर आप सभी साथियों का तहे दिल से हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं राजस्थान मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के बारे में। तो साथियों, रोजगार उत्सव में कौन कौन सी भर्तियां शामिल की जाएगी और रोजगार उत्सव का आयोजन कब किया जाएगा, जिन भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन जारी है उनके दस्तावेज सत्यापन कब तक कंप्लीट करने हैं, साथ ही जिन भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं या दस्तावेज सत्यापन होने वाले हैं उनका फाइनल रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा, इन सब के बारे में संपूर्ण सटीक जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें। साथ ही दोस्तों, जो अभ्यर्थी पहली बार हमारे यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं, राजस्थान सरकार की समस्त भर्तियों की संपूर्ण सटीक जानकारी के लिए हमारे यूट्यूब चैनल और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। तो राजस्थान सरकार में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी का कहना है कि युवाओं को हम 5 साल में 4 लाख सरकारी नौकरी देंगे। इसी तरह राइजिंग राजस्थान सीमेंट के तहत किए गए एमओयू में भी युवाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। इसी क्रम में दोस्तों, राजस्थान सरकार द्वारा पिछले समय में काफी भर्तियों के नोटिफिकेशन निकाले गए हैं और कई भर्ती परीक्षाओं के एग्जाम होने के बाद उनका परीक्षा परिणाम जारी करके दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन है और कई भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं। ऐसे लगभग 18,000 नियुक्तियां हैं जिनको आगामी रोजगार उत्सव जो जुलाई माह में प्रस्तावित है उसमें नियुक्तियां प्रदान करना प्रस्तावित है। साथ ही जुलाई माह में प्रस्तावित रोजगार उत्सव की तैयारी के लिए मुख्यमंत्री महोदय की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई है। माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में दिनांक 25/6/2025 को अपराह्न 3 बजे मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक आयोजित की जाएगी और अतः आगामी रोजगार उत्सव में आपके विभाग से संबंधित भर्तियों को दी जाने वाली संभावित नियुक्तियां जो संलग्न सूची के अनुसार रहेगी और संपूर्ण सूचना के साथ बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों को सादर आमंत्रित किया गया है। तो साथ ही रोजगार महोत्सव की जो मुख्यमंत्री अध्यक्षता में जो बैठक आयोजित की जाएगी, इसमें जिन जिन विभागों की भर्तियां प्रक्रियाधीन है और जिन भर्तियों की नियुक्तियां प्रदान की जानी है उन समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख शासन सचिव व सचिवों को बुलाया गया है। तो साथियों, इसमें कौन कौन से विभागों के और कौन कौन से अधिकारियों को इस बैठक में शामिल होना होगा, इसमें मुख्य सचिव राजस्थान सरकार, अतिरिक्त मुख्य सचिव अल्पसंख्यक मामलात विभाग, प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, प्रमुख शासन सचिव स्वास्थ्य शासन विभाग, प्रमुख शासन सचिव विधि व विधिक कार्य विभाग, प्रमुख शासन सचिव आयुर्वेद विभाग, शासन सचिव प्रशासनिक सुधार विभाग, शासन सचिव शिक्षा विभाग, शासन सचिव उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग, शासन सचिव सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग, साथ ही शासन सचिव कृषि उद्यानिक विभाग, शासन सचिव पशुपालन विभाग, शासन सचिव कला व संस्कृति विभाग, शासन सचिव संस्कृत शिक्षा विभाग और सचिव लोक सेवा आयोग और सचिव राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो साथियों, इससे आपको लग गया होगा कौन कौन से डिपार्टमेंट की कौन कौन सी भर्तियां अभी प्रक्रियाधीन है और किन किन अधिकारियों को इसमें बुलाया गया है। तो उनसे संबंधित जो भी भर्तियां दस्तावेज सत्यापन और दस्तावेज सत्यापन के बाद रिजल्ट के लिए पेंडिंग है और जो भर्तियां न्यायालय में प्रक्रियाधीन है, ऐसी समस्त भर्तियों की समीक्षा बैठक मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 25/6/2025 को की जाएगी। इसमें साथियों, इन भर्तियों के स्टेटस के बारे में जानकारी ली जाएगी। साथ ही जो भर्तियां प्रक्रियाधीन है उनको जल्दी से जल्दी पूर्ण करके रोजगार उत्सव में शामिल करने का प्रयास किया जाएगा। तो साथियों, इस बैठक में क्या निर्णय होता है उसके बाद तय होगा कि मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव कब आयोजित करवाया जाएगा। दोस्तों, रोजगार उत्सव की जुलाई माह की कोई फिक्स डेट घोषित नहीं हुई है। इस बैठक के बाद ही तय होगा कि जुलाई माह में कौन सी तारीख को रोजगार उत्सव का आयोजन करवाया जाएगा, क्योंकि साथियों अधिक से अधिक भर्तियों को शामिल करने का राजस्थान सरकार का प्रयास है। संभावना यह है दोस्तों, 20 जुलाई के बाद आपकी इसकी रोजगार उत्सव की डेट आ सकती है और अधिक से अधिक भर्तियों को रोजगार उत्सव में शामिल किया जा सकता है। तो साथियों, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव में कौन कौन से विभागों की कौन कौन सी भर्तियां शामिल होगी, जो संभावित भर्तियों की सूची इस प्रकार है। साथियों, राजस्थान सरकार द्वारा आगामी रोजगार उत्सव जुलाई माह में दी जाने वाली संभावित नियुक्तियों का विवरण। इसमें सबसे पहले विभाग, पदनाम, पदों की संख्या, भर्ती एजेंसी और उसका विवरण स्टेटस दिया गया है। इसमें सबसे पहले प्रशासनिक सुधार विभाग की कनिष्ठ सहायक भर्ती जो 4197 पदों के लिए भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये भर्ती का आयोजन करवाया गया था। इसके दस्तावेज सत्यापन शिक्षा विभाग द्वारा करवाए गए हैं और बाकी बचे अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन भी बहुत जल्दी पूर्ण हो जाएंगे और उसके बाद दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेजी जाएगी। इसी प्रकार दोस्तों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सा अधिकारी के 1700 पद है, ये RUHS। इसमें दस्तावेज सत्यापन 1 सप्ताह में प्रारंभ किए जाकर आगामी 1 माह में पूर्ण कर अंतिम परिणाम जारी किया जाएगा। विविध पद 300 पद है, ये नर्सिंग ऑफिसर, फार्मासिस्ट, शेष पदों पर नियुक्तियों की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। आयुर्वेद विभाग में कंपाउंडर नर्स जो 740 पदों के लिए ये RAU, ये जून 2025 तक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाएगी। साथ ही माध्यमिक शिक्षा विभाग के पुस्तकालय अध्यक्ष ग्रेड सेकंड 2024, इसमें 300 पद है जो RPSC द्वारा इसके दस्तावेज सत्यापन पूर्ण हो चुके हैं। जल्दी दोस्तों आपका इसमें दस्तावेज सत्यापन के बाद इसका फाइनल रिजल्ट देखने को मिलेगा। इसी प्रकार संस्कृत शिक्षा विभाग में वरिष्ठ अध्यापक के 384 पद जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई गई थी, इसके दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन है। अध्यापक विद्यालय के 52 पद है जो RPSC द्वारा इसके दस्तावेज सत्यापन 9 से 11 जून तक प्रस्तावित है, तो इनके दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं। इसके बाद बात करें दोस्तों, सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की प्रोग्राम भर्ती के 352 पदों के लिए भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई गई थी।
दस्तावेज सत्यापन इसके पूर्ण कर लिए गए और दिव्यांगजन अभ्यर्थियों के मेडिकल भी लगभग पूरा हो गया है। 4-5 अभ्यर्थी है जिनके मेडिकल प्रमाण पत्र का वेरिफिकेशन नहीं हुआ है। तो साथियों ये दस्तावेज सत्यापन और इसके मेडिकल प्रमाण पत्र की रिपोर्ट राजस्थान लोक सेवा आयोग को भेजी जा चुकी है। इसी प्रकार उच्च शिक्षा विभाग के सहायक आचार्य विविध विषय के 266 पद है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाए गए थे। आयोग द्वारा अपने स्तर पर कार्रवाई प्रक्रियाधीन है और 30 जून तक इसकी अभ्यर्थना प्रेषित की जाएगी। साथ ही स्वास्थ्य शासन विभाग के अधिशासी अधिकारी वर्ग चतुर्थ के 90 पद है जो राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जारी की गई थी। राजस्व अधिकारी सेकंड के 21 पद है जो भी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई गई थी। और दोस्तों इसके दस्तावेज सत्यापन के बाद अंतिम परीक्षा परिणाम प्रक्रियाधीन है। साथ ही दोस्तों अल्पसंख्यक मामलात विभाग में छात्रावास अधीक्षक के 112 पद है जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसके दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। साथ ही कृषि विभाग के सहायक अधिकारी 17 पद है जो आरपीएससी 10 को नियुक्ति प्रदान की गई है और 7 नियुक्तियां प्रक्रियाधीन है। विधि और विधि कार्य विभाग के लिए विधि रचनाकार के 9 पद है, इसके अभ्यर्थना प्रेषित है। इसके बाद नंबर 12 राजस्थान राज्य अभिलेखागार विभाग, इसमें विविध पद जो 7 पद है यह आरपीएससी द्वारा आयोजित करवाई भर्ती परीक्षा है। इसकी अभ्यर्थना प्रेषित करने की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। इस प्रकार दोस्तों राजस्थान सरकार के 12 विभागों की भर्तियां हैं जो 8,547 पदों की, इसमें किसी प्रकार कोई व्यवधान नहीं है और इन भर्तियों को रोजगार उत्सव में शामिल किया गया है। साथ ही इनमें कई भर्तियों के दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं और कई के दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन है। तो साथ ही ये जून माह तक सभी दस्तावेज सत्यापन की कार्रवाई पूर्ण करके इनके फाइनल रिजल्ट जारी किए जाएंगे, जिसमें से साथियों जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन पूर्ण हो चुके हैं उनका रिजल्ट दोस्तों आपको 1-2 दिन में भी देखने को मिल सकता है, या दोस्तों अगले सप्ताह में अधिकतर भर्तियों के रिजल्ट आपके जारी हो जाएंगे। इसके बाद 10,048 पदों की भर्तियां ऐसी है जो न्यायालय स्थगन से प्रभावित भर्तियां हैं। तो साथियों इसमें सबसे पहले बात करें पशुपालन विभाग की, जो पशु परिचर भर्ती है 6,433 पदों के लिए भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई गई थी और इसके दस्तावेज सत्यापन हो चुके हैं और कुछ अभ्यर्थियों के अतिरिक्त रिजल्ट जारी करने के बाद उनके दस्तावेज सत्यापन प्रक्रियाधीन है, जल्दी उनके दस्तावेज सत्यापन पूर्ण कर लिए जाएंगे। तो साथियों ये भर्ती न्यायालय में क्यों है, इसके लिए दोस्तों राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर में नॉर्मलाइजेशन फार्मूले को चैलेंज होने के कारण फाइनल नियुक्ति पर रोक लगी हुई है और इसकी आगामी सुनवाई 2 जुलाई को नियत है। इसी प्रकार सूचना प्रौद्योगिकी संचार विभाग की सूचना सहायक भर्ती ये 3415 पदों के लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी। इसके रिजल्ट के बाद दस्तावेज सत्यापन सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा पूर्ण कर लिए गए हैं और दस्तावेज सत्यापन की रिपोर्ट भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को भेज दी गई है। साथ ही दोस्तों इस भर्ती परीक्षा में माननीय न्यायालय के एक प्रश्न के उत्तर को चैलेंज देने के कारण अंतिम परीक्षा परिणाम पर रोक लगी हुई है और इस केस की सुनवाई 3 जुलाई को अब नियत की गई है। तो साथियों 3 जुलाई को कोर्ट का क्या फैसला रहता है उस पर यह निर्भर करेगा। साथ ही चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग की खाद्य सुरक्षा अधिकारी 2022 में 200 पदों के लिए यह भर्ती परीक्षा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित करवाई गई थी। माननीय न्यायालय के स्थगन आदेश के कारण ये नियुक्ति पर भी रोक लगी हुई है। इस प्रकार टोटल 10,048 पदों की भर्ती है जो न्यायालय स्थगन से प्रभावित है। तो साथियों सरकार का ये भी फोकस है आगामी जो भी इनकी सुनवाई है उसमें इन सभी भर्तियों का निस्तारण करके आगामी रोजगार उत्सव में इन भर्तियों को शामिल किया जाए। तो इस प्रकार टोटल भर्तियों की बात करें तो 15 विभागों के लिए कुल 18,500 पदों की भर्तियां हैं जिनको रोजगार उत्सव में शामिल किया गया है। तो साथ ही मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो 25/6/2025 को जो बैठक आयोजित करवाई जाएगी उस बैठक में क्या निर्णय होता है और रोजगार उत्सव की डेट क्या घोषित होती है, उन सबके साथ ही दोस्तों रोजगार उत्सव आयोजित करवाने के लिए नोडल विभाग भी नियुक्त किया जाएगा। इससे पहले जो मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव आयोजित करवाए गए थे उसमें नोडल विभाग गृह विभाग को, उसके बाद चिकित्सा विभाग को नोडल विभाग घोषित किया गया था और उनकी देखरेख में रोजगार उत्सव आयोजन किया गया था। तो साथियों अब की बार कौन से विभाग को नोडल विभाग नियुक्त किया जाता है इसकी जानकारी भी दोस्तों सरकार द्वारा जल्दी आपको अपडेट कर दी जाएगी। तो साथियों मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव जो जुलाई माह में प्रस्तावित है उसके संबंध में ये थी महत्वपूर्ण अपडेट। बस साथियों अब उम्मीद यही है जल्दी से जल्दी इन भर्ती प्रक्रियाओं को पूर्ण किया जाए और जो भर्तियां न्यायालय में प्रक्रियाधीन है उन सभी का निस्तारण करते हुए जुलाई माह में प्रस्तावित रोजगार उत्सव में नियुक्तियां प्रदान की जाए। तो उम्मीद है दोस्तों जिन भी भर्ती परीक्षाओं के दस्तावेज सत्यापन कंप्लीट हो चुके हैं उनके दस्तावेज सत्यापन के बाद अब उनका फाइनल रिजल्ट बहुत जल्दी जारी किया जाएगा। उसमें से कुछ रिजल्ट दोस्तों आपको इसी वीक में यानी कल तक आपको देखने को मिलेंगे और बाकी रिजल्ट आपको 30 जून तक और कुछ बचे हुए रिजल्ट दोस्तों 10 जुलाई तक जारी किए जाएंगे और उसके बाद दोस्तों मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद 20 जुलाई के आसपास रोजगार उत्सव की डेट घोषित हो सकती है और काफी समय से भर्ती परीक्षा में नियुक्ति का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों को राहत मिल सकती है। तो ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही दोस्तों इन रोजगार उत्सव के साथ ही इन भर्तियों के संबंध में जो भी अपडेट होगी तुरंत प्रभाव से हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेट कर दी जाएगी। हमारे यूट्यूब चैनल व टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा, वहां से क्लिक करके आप ज्वाइन करें, जिससे दोस्तों आपको संपूर्ण भर्तियों की संपूर्ण और सटीक जानकारी इसी प्रकार मिलती रहे। तो इस वीडियो में इतना ही, जल्दी मिलेंगे दोस्तों एक और नई भर्ती की महत्वपूर्ण और सटीक जानकारी लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।